अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाजुद्दीन, आप देख रहे हैं शार्क न्यूज़। मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और अनाज से भरी बोतलों का लहर पर तैरना। तारीख ने एक मंजर ये देखा था कि दरियाए नील की लहरों पर शिरखवार को लिए एक संदूक तैर रहा था, जिसको एक बेबस और लाचार माँ ने एक जालिम बादशाह के फरमान की तामील में ज़बा कर दिए जाने से बचाने की कोई और तदबीर न पाकर इसे सुपुर्द दरिया कर दिया था। और 3-3.5 बरस बाद ऐसे ही मिलते जुलते मनाजिर देखने को मिले हैं कि समंदरों की लहरों पर चंद बोतलें तैर रही है। बस फर्क इतना रहा कि इस मरतबा लहरों की दोष पर कोई शिरखवार नहीं, बल्कि भूख से बिलखते गजा के शिरखवारों के लिए बोतलें हैं, जिनमें दूध या अनाज की कुछ मकदार है, जो गजा वालों की मजबूरियां और इनकी मदद करने से दुनिया वालों की बेबसी को जाहिर करती है। चंद दिन कबल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया कि एक मसरी शख्स बहरीर रूम में अनाज के चंद दानों से भरी पहली बोतल डालते हुए कहता है कि अल्लाह इसे गजा तक पहुंचा दे। दूसरी बोतल डालते हुए कहा कि मेरे भाइयों फ़लस्तीनी, हमें माफ़ करना। फिर बोतल फेंकता है और कहता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर बोतल डालता है और कहता है कि उम्मीद है कि क़यामत के दिन ये बोतल मुझे महफूज करेगी। पांचवी बोतल डालते हुए कहता है कि अल्लाह, जिस तरह तूने भपरी लहरों पर नूह की कश्ती को महफूज मुकाम पर पहुंचाया, इसी तरह ये बोतल गजा तक पहुंचा दे। इस मुख्तसर से वीडियो ने सारी दुनिया को दहला कर रख दिया, जो न सिर्फ गजा वालों की मजबूरी, बेबसी और फाकाकशी की तय मौत की आगोश में चले जाने की दास्तानों को अयां किया है। इस मुख्तसर से वीडियो ने सारी दुनिया को दहला कर रख दिया, जो न सिर्फ गजा वालों की मजबूरी, बेबसी और फाकाकशी के तयन मौत की आगोश में चले जाने की दास्तानों को अयां किया है, बल्कि इन पर इंसानियत सोज मजालिम ढाने वाली यहूदी कौम को जुल्म से बाज रखने में दुनिया वालों की बेहिसी पर भी आश्कार करके रख दिया है। इस वीडियो के बाद न सिर्फ मिस्र बल्कि लीबिया, तेविंस, अलजायर, मराकश समेत बहिर ही रूम से मुतासिर ममालिक के लोगों से भी अपील की गई कि वो ऐसा ही इक़दाम करें, जिसका मुस्बित रद्द अमल सामने आया। शायद इस मिस्री को तकरीबन 1400 साल कबल मसीह में पेश आए ऐसे दिल दहलाने वाले वाक़ये ने ऐसा करने की तहरीक दी हो, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन से जुड़े तारीख़ के इस अहम वाक़ये को कुरान मजीद की सूरत अल-क़सस में अल्लाह जल्ले जलालहू ने जिस अंदाज में पेश किया है, इससे बनी इसराइल पर फ़िरौन के मज़ालिम की संगीनी का इदराक होता है। जालिम बादशाह ने अपनी बादशाहत के ख़ात्मे के डर से बनी इसराइल में पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल कर दिया था और बच्चियों को छोड़ दिया करता था। ताहम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े के ज़रिए ये भी जतला दिया कि इसकी चाहत हुई कि वो इन पर करम फरमाए, जिन्हें ज़मीन में बेहद कमज़ोर कर दिया गया था, और वो इन्हें पेशवा और ज़मीन का वारिस बनाए। मगर इस कौम ने इक़्तिदार मिलने पर अपने पर होने वाले मज़ालिम से ज़्यादा मज़ालिम ढाए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जो ज़माना गुजरा है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि फ़िरौन जैसे सरकश बादशाह को भी अंदर से यह खौफ खाया जा रहा था कि एक बच्चा पैदा होने वाला है और इस तरह की इसकी बादशाहत को ख़त्म कर सकता है। इस तरह इस ज़माने में भी शिरख्वार बच्चों के कत्ल किए जाने पर दुनिया खामोश तमाशाई थी। मलाल तो ये है कि नहते और मजबूर बेबस फ़लस्तीनियों पर आज जो कौम इंसानियत सोज मज़ालिम ढा रही है, जो कभी फ़राइन के मज़ालिम का शिकार हुई थी, आज इसराइल की सफाकियत और जारियत पर दुनिया खामोश है। गजा में अब तक कम से कम 100 लोग भूख से हलाक हो गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इत्तला दी है कि 5 बरस से कम उम्र के कम से कम 21 बच्चों की हलाकतें हो चुकी है। वहाँ की सूरत हाल की संगीन नोयत का इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सहाफ़ी हजरात भी फाकाकशी का शिकार हो चुके हैं। मार्च के अवाइल में और मई के वस्त तक 80 यौम में 20 लाख से ज़ायद आबादी वाली गजा हर तरह की इमदाद से महरूम रहा है, जिसके बायस इलाके की आबादी कहत के दहाने पर पहुँच गई है। यही नहीं बल्कि 27 मई और 21 जुलाई के दरमियान 1000 से ज़ायद लोग खुराक के हुसूल की कोशिश में इसराइलियों की फायरिंग का निशाना बनकर हलाक हो गए। गजा के हर 3 में एक शख्स कई दिनों से खाना नहीं खा पाता। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 1 लाख ख़वातीन और अतफ़ाल ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है और इन्हें फ़ौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स नामी एक डॉक्टरों की आलमी तंजीम का कहना है कि जिनकी इन्होंने तशख़ीस की है, इनमें 25% ख़वातीन और 6 माह तक 5 बरस के उम्र के बच्चे नाक़िस तग़ज़िया का शिकार है। इस कदर संगीन सूरत हाल के बावजूद
اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور مسلسل انکار کرتا جا رہا ہے کہ غزہ میں ایسی کوئی سنگین صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ حقائق کی نفی کرتے ہوئے وہ غزہ میں وسیع پیمانے پر فاقہ کشی کے لیے قصوروار ٹھہرائے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ عالمی برادری ان انسانیت سوز مظالم سے اسرائیل کو باز رکھے اور اس پر تحدیدات عائد کرتے ہوئے اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ مظالم کا سلسلے کو روکے۔ اگر وہ اپنے مظالم کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تو عالمی برادری کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف متحدہ طور پر فوجی کارروائی کرتے ہوئے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے۔ بصورت دیگر اقوام متحدہ اپنی وقت کھو دے گا اور ممکن ہے کہ اس کا وجود ہی بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے دنیا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے۔